अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के को लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और आज के इस ईद गपशप शो में हम बहुत सारी बात करेंगे। क्रिकेट के हवाले से तो बात होगी, लेकिन जो शख्स मौजूद हैं आप इनको देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारी सबसे बड़ी ब्रांड और उसकी जो प्रेजेंटर हैं और पाकिस्तान में सब इनको जानते हैं। ज़ैनब अब्बास हमें इस वक्त लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक गफ्फार। ज़ैनब, कैसी ईद गुजर रही है? और ख़ासतौर बड़ी ईद पे तो बहुत कुछ जो है वो ख़वातीन को स्पेशली किचन में संभालना पड़ता है। इसके अलावा बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उससे पहले भी एक मरहला है, लेकिन शायद वो आप और मैं अब वो कहते हैं ना प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं। लेकिन बच्चों की बड़ी ईद होती है जी, जानवरों को लेकर आएँ, ये करें वो करें। तो कैसी गहमा गहमी थी इस वक्त, इससे पहले घर में, और ईद के दिन फिर क्या सूरत हाल है? ईद के दिन ऑब्वियसली सबको मैं पहले तो ये कहूंगी कि ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। ऑब्वियसली डिफरेंट ईद है, बड़ी ईद और छोटी ईद में थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पे तो कुर्बानियाँ चल रही होती हैं और हमारा भी घर का यही सिस्टम है कि कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट होता है जैसे ईद स्टार्ट होती है। बट आई फील ईद इज ऑलवेज फॉर किड्स, इट्स ऑलवेज फॉर चिल्ड्रन। उनको ड्रेसअप करना, उनको तैयार करना, आपके बच्चे, मेरा बेटा, बस उनको तैयार करना, उनको शलवार कमीज पहनाना, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना। आई थिंक ईद इज एन ओकेजन जिसमें आप अपनी फैमिली को टाइम देते हो, और मेरी ईद हर साल ऐसी ही गुजरती है। आज इस दफा आई वुड से ईद पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मेरा कोई इतना तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था उस तरह से, जिस तरह से इंसान करता है, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक कि आप अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर लें तो वो ही बहुत अच्छा रहता है। और ज़ैनब, जैसे आपने कहा माशाल्लाह आपका बेटा, तो आप अब आपको डिफरेंट फील होती है ईद की? क्योंकि पहले बड़ी बात है से तैयारी और कहीं जाना, लेकिन अब बेटे को भी टाइम देना, उसको ड्रेसअप करना, तो कैसी तब्दीली है? बहुत अच्छी तब्दीली है, लेकिन अब बहुत वक्त की अहमियत भी जो है ना इंसान को आ जाती है हम्म। जब आपका बच्चा हो जाता है। बिकॉज फिर आपको उसको भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है, आगे भी जाना है, लोगों से भी मिलना है। सो टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल, और शायद आपके पास उतने घंटे मिनट नहीं होते दिन में जितने पहले होते थे। पहले आप तसल्ली से उठते थे, तसल्ली से तैयार होते थे, तसल्ली से लोगों के पास जाते थे, छोटी ईद पे ईदियां मिलती थी। अब वक्त आ गया है जिंदगी में ईदी देने वाला, वो वाला वक्त आ गया है जब आप जी जी। बच्चों पे ज्यादा फोकस करें। सो आई ट्राई एंड टू फोकस ऑन माय सन, कि वो जो है वो तैयार हो और वो ईद एंजॉय करे। और उसको भी जो है वो मेरा ख्याल है खुद से पहनना वगैरह इतना कोई पसंद नहीं है, वो जरा तंग होता है उसको। हम्म। हमेशा अपनी शर्ट अपनी शलवार कमीज में यूं यूं खींच रहा होता है कि इसको हटाओ। बट हम भी माँ बाप हैं, हमें भी शौक होता है, तो हम जी भी जी, जबरदस्ती बच्चों को चीजें पहना देते हैं। बिल्कुल। और जितनी कन्वर्सेशन हमने की अब तक, ये शादीशुदा ख़वातीन मर्द हजरात को ज़रूर समझ में आएगी। जो गैर शादीशुदा है भी आपको वक्त आने पर समझ में आएगी। तो ये एक मज़ेदार चेंज होता है, लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा है। ज़ैनब, आप डेफिनेटली जैसे बड़ी ईद पे कहते हैं ना जी कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को फिर कोई कुकिंग शुकिंग किचन का संभालना है। आपको शौक़, या सिर्फ मेरी तरह खाने का शौक़ है? नहीं, मुझे खाने का भी शौक है और पकाने का भी, लेकिन पकाने के लिए आपको जिंदगी में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। आजकल मेरे हम्म। पास वो जिंदगी में टाइम नहीं रहा। बट हाँ, शौकिया तौर पे मैं करती हूँ। सो दैट मीन्स कि जब मुझे टाइम मिले और जब मुझे लगे कि अब मेरे पास एक क्लीन ब्रेक है, तो मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तानी डिशेस का मुझे बहुत शौक है। हम्म। अपने घर के दाल चावल वगैरह वो तो सीख ही लिया था यूनिवर्सिटी में, जब कोई चीज नहीं थी इंग्लैंड में, तो रेसिपियां ले लेके बना रही होती थी। मीठा बनाने का बहुत शौक है, मीठे में हर किस्म के बना लेती हूँ। जी जी। सो आई थिंक आई एंजॉय कुकिंग। आजकल ऑब्वियसली टाइम का थोड़ा सा है, किचन भी आजकल बहुत गर्म हुए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उस तरह से कंसिस्टेंटली जाना। बट हाँ, शौक इट्स नॉट लाइक कि मुझे सिर्फ खाने का शौक है, मैं कुकिंग एंजॉय भी करती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई टाइम एंड मूड ऑब्वियसली। जैनब, आपने जो बात की कुकिंग की, जो पहला वर्ड मैंने पिक कर लिया जो आपने बोला, बिरयानी। और ऑब्वियसली आप लाहौर में रहती हैं, और मोइन अली आई थिंक प्रीटी मच सॉर्टेड आउट दैट बिरयानी डिबेट फॉर अस कि कराची लाहौर के खानों की। लेकिन क्या वाकई वो कराची वाली बिरयानी होती है या लाहौर वाली? मैं आपको ये बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं कराची में थी जी और जी। मेरा बिरयानी खाने को दिल चाह रहा था, तो मैं एक होटल में ठहरी हुई थी। तो वहां पे जब मैंने बिरयानी ऑर्डर की, तो बिरयानी आई, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था, हम्म। लेकिन उसमें आलू नहीं थे। और मैं उस शौक में और उस दुख में, मेरा सारा जो जायका है ना बिरयानी का वो खराब हो गया। मैंने कहा ओहो। आलू के बगैर बिरयानी कैसे हो सकती है? तो मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट में हूँ कि जिसमें जी। आलू तो
उसका जो जायका बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा था कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो मैं हैरान थी कि यहाँ पे बिरयानी में आलू क्यों नहीं है? तो अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मैं कहाँ थी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिरयानी अच्छी थी, लेकिन बिरयानी बिरयानी नहीं होती आलू के बगैर। तो मैं तो टीम आलू हूँ। सो बिल्कुल, टीम आलू प्लस यहाँ पर मैं आप समझने मैं आपके साथ ही बैठा हूँ और डेफ़िनेटली ख़ास तौर पर अगर आपने बिरयानी खानी है तो फिर आलू गोश्त जो है डेफ़िनेटली मस्ट है, उसके बगैर बिरयानी का मेन्यू कंप्लीट नहीं होता। लेकिन जैसे ख़ास तौर पर बड़ी ईद पे ज़ैनब चूँकि बहुत ज़्यादा बारबेक्यू का भी एहतमाम होता है, तो आपको क्या शौक है या मतलब गैदरिंग्स होती हैं, कैसे अभी आने वाले क्योंकि ईद के तीसरा दिन भी और चौथा दिन बल्कि हमारे यहाँ तो वीकेंड अगले वीकेंड तक वो चलता है। तो ऐसे ही होता है और शौक है बारबेक्यू का या ज़्यादा ये जो बिरयानी वगैरह इसका ही ज़्यादा शौक है? आई थिंक मुझे पर्सनली बारबेक्यू भी अच्छा लगता है, लेकिन बारबेक्यू आई एंजॉय जब मौसम जरा मुनासिब हो। सो फॉर हुँ, एग्जांपल जब विंटर्स आती हैं लाहौर में हुँ, या मौसम जब बेहतर होता है, तब आपका बारबेक्यू खाने का दिल चाहता है। हुँ, अदरवाइज आई थिंक हम लोग तो मतलब ऑब्वियसली कुर्बानी का गोश्त बांटा जाता है, बहुत से लोग हैं जिनको जरूरत है हुँ, आजकल, हुँ। आजकल के जो हालात है, तो वो सिलसिला चलता रहता है। बट मुझे आई प्रेफर चावल, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो मैं कभी पुलाव खा लिया, तो कभी बिरयानी खा ली, तो बस चावल जो है वो मेरी काफी वीकनेस है। और आपने ऐसी बातें करके यकीन करें मुझे अभी से भूख लगा दी। लेकिन ये बताएं कि माशाल्लाह इतनी डाइटिंग आप कर रही होती हैं और साथ मैंने देखा फिटनेस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जो एंकर्स हैं उनको तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ज़रा सा कुछ खा लें जी, कहीं और कुछ आपको फील हो ना, बस मेरा तो मसला ऐसा होता है तो मुंह पे ही सीधा आपके जो है ना वो स्किन सीधा चढ़ जाती है। तो ये भी ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। और फिर जिम बहुत ज़रूरी करती हैं आप, मैंने देखा आप तो बहुत फॉलो कर रही होती हैं। मैं जी फिटनेस के मामले में बहुत हम्म, जैसे डिसिप्लिन्ड हूँ। मतलब कि मुझे आई थिंक इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। हम्म, मेरे लिए वो एक ऐसी चीज नहीं है कि मैंने सिर्फ अपने आप को पतला रखना है। मुझे हम्म, चाहे जो भी हो, दिन में मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ अपने हम्म, लिए, 30 मिनट बेशक निकाल लिए, जी जी, लेकिन सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रही हम्म, हूँ। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अपने अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है। तो और टू बी ऑनेस्ट मैं इसलिए भी करती हूँ ताकि मैं खुले तरीके से खा पी सकूँ। आई थिंक खाओ पियो बर्न करो should be your philosophy in life. So I eat, I enjoy my food, and in order to enjoy it, I do work out. So ये ओके, सिलसिला तो चलता रहता है। दैट्स अ गुड हैशटैग, खाओ पियो एंड बर्न करो, दिस इज आई थिंक शुड बी द मंत्र ऑफ द लाइफ। क्योंकि खाएं और उसके बाद जरूर ये नहीं कि आप कुछ ना खाएं। जैन अब्बास के साथ ईद गपशप हमारी जारी है, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुनः रिप्ले में खुशामदेद एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। जैनब के साथ बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से और मजीद बात करते हैं। अच्छा जैनब, डेफिनेटली इस ईद पर जहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बड़ी ईद पे वैसे मज़ा आता है, लेकिन एक चीज़ की कमी जो हम क्रिकेट लवर्स को ज़रूर थोड़ी सी महसूस हो रही है। हालांकि एशेज़ चल रही है लेकिन पाकिस्तान टीम कुछ अरसे से नहीं खेल रही है। और अभी जो हमने खैर श्रीलंका जाना है और अभी कैंप लगा हुआ था, तो ये एक कमी है ना, चूँकि बहुत दफ़ा ऐसे हमने ईदें याद आ रही जब क्रिकेट मैचेस होते थे, पाकिस्तान टीम बाहर खेल रही होती थी। बट इस बार थोड़ा सा इस लिहाज से कुछ कह लें कुछ दिनों से ही बोरियत है, ये नहीं कि ईद, बहुत दिन से क्रिकेट नहीं हो रही। बिल्कुल, आई थिंक कि पिछले कुछ अगर आप देखें, आई थिंक लास्ट ईयर तो नहीं, लेकिन उससे हम्म, पिछले 5 साल हम इंग्लैंड में गुजारे हैं जी हमने। जी, जहाँ पे कभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो कभी टेस्ट सीरीज, तो कभी T20s, वनडेज। आई थिंक हमारा दौरा इंग्लैंड काफी होता रहा है पिछले 5-6 सालों में, जिसकी वजह से हम लोग एंटरटेन रहे हैं। आजकल एशेज चल रही है, लोग वो फॉलो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा पहला टेस्ट मैच भी सबने बहुत ही जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच था। And it got all of us really hooked on to what was going on. So वो बहुत enjoy किया सबने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की कमी महसूस हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है वो महसूस नहीं होगी, क्योंकि 2 हफ्ते में हमारा टेस्ट मैच है श्रीलंका में। So we'll be back to playing cricket, and we'll be back to following the game. ये एक ब्रेक थी क्योंकि मौसम कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रिकेट हो सके। बट बहुत जल्द हमें फिर से अपने स्टार्स नजर आएंगे। सो आई एम श्योर एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज एक नया चैलेंज है। और टेस्ट क्रिकेट जो होती है, जिसे कहते हैं ना असल क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट है। बिल्कुल। और फिर चैलेंज ये भी है जैनब कि टेस्ट चैंपियनशिप जाहिर बात है, भारत ने दोनों फाइनल खेले और जब भारत 2 फाइनल खेल रहा है तो फिर हमारी रेवेलरी है, तो हम सोचते हैं जी हमारी टीम भी आगे बढ़े। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लास्ट टाइम जब हम होम सीरीज़ खेल रहे थे, लेकिन नाउ वी आर प्लेइंग मोस्टली इन अवे। 3 मैचेस सीरीज़ हमारी बड़ी टफ हैं, कमिंग अप श्रीलंका दैन ऑस्ट्रेलिया। सो क्या ख्याल है जैनब आपका, क्योंकि थोड़ा सा हमारा स्पिन डिपार्टमेंट इनएक्सपीरियंस भी है, हालांकि टैलेंट बहुत है। अबरार ने बहुत अच्छा डेब्यू किया, नुमान कंसिस्टेंट है,
पर आपकी क्या राय है, जो कमिंग श्रीलंकन सीरीज है, डेफिनेटली मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए एक बहुत चैलेंजिंग सीरीज होगी, बट वी हैव एरिया कवर्ड, वी हैव अ गुड टॉप ऑर्डर, वी हैव नाउ शाहीन बैक, नसीम बैक, सो वी हैव अ गुड चांस एज वेल। आई थिंक इसमें मेरे लिए तो दो एरियाज ऑफ आई वुड से कि कंसर्न उस तरह से हैं कि एक तो जिस तरह आपने खुद ही पॉइंट आउट किया, स्पिन डिपार्टमेंट। जी हाँ। ओवर द इयर्स अगर देखा जाए तो जहाँ पे स्पिनिंग कंडीशंस हमें मिली हैं, जब हम यूएई में खेलते थे, तो वी हैड यासिर शाह, वी हैड सईद अजमल एट वन पॉइंट, वी हैड इस तरह करके हमारे पास ऐसे बॉलर्स थे जो कि 25-25 ओवर करा लेते थे और विकेटें भी ले लेते थे और लाइन और लेंथ भी अपनी कर। सो उसके बाद हमने साजिद खान को ट्राई किया, लेकिन उनको उसके बाद फिर वो सिस्टम में से बाहर चले गए। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था, जी अच्छी जी। परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी थी। एंड वी हैवंट रियली हैड, फिर जाहिद महमूद को ट्राई किया अभी इंग्लैंड सीरीज में, बट उन्होंने खास कुछ उस तरह से, ठीक है मैं उनके ये कहूंगी कि विकेट्स बहुत फ्लैट थी, बहुत ज्यादा फट्टा विकेट जिसे कहते हैं वो थी। लेकिन फिर भी आई फील के एक स्पिनर को आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि इसमें कुछ एक्साइटिंग एलिमेंट्स हैं, जिस तरह अब्रार में नजर आता है कि वो मिस्ट्री बॉलर है, उसके अंदर एक्साइटिंग एलिमेंट्स हैं। जी। बट वी आल्सो नीड समबडी लाइक यासिर शाह इन आवर साइड, जो कि लंबे लंबे ओवर्स करा सके, एक एंड को होल्ड करे, और फिर जब अग्रेसिव होने की जरूरत है तो वो अग्रेसिव भी हो सके। सो वो एक डिपार्टमेंट है जो कि श्रीलंका में आपको चाहिए होगा। अब ओनली टाइम विल टेल कि हम कितने इफेक्टिव होते हैं विद दिस काइंड ऑफ स्क्वाड। एंड यस, शाहीन इज बैक, नसीम इज बैक। शाहीन का मैं सर ये कहूंगी कि आई होप कि वो फुली फिट हो। टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलना या फिर कोई T20 सीरीज खेलना या PSL खेलना या लीग खेलना इज वेरी डिफरेंट, एंड आई एम श्योर ही इज प्लेड दिस फॉर्मेट सो ही वुड नो। बट मैं बस उम्मीद करती हूँ कि वो फुली फिट हो। और उसका रीजन ही अगर आपको याद होगा, ये सिलसिला उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था, श्रीलंका की जो एक सीरीज हुई थी जी, जिसमें वो ये बाउंड्री में यू इंजर्ड नो हुए। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो तब से चलता आ रहा था और उसके बाद अब वापस हम उधर आ गए हैं, श्रीलंका में ही टेस्ट सीरीज हो रही है। सो आई होप दैट ही इज फुली फिट एंड फिट इनफ टू प्ले द टेस्ट मैचेस, बिकॉज हमें आगे देखने उनकी बहुत जरूरत है। हमें उनको वर्ल्ड कप में भी देखना है, हमें उनको एशिया कप में भी देखना है, हमें उनको फुल ऑल गन्स ब्लेजिंग देखना है, जहाँ पे उनकी कोई पेस में कमी नजर ना आए, कोई स्विंग में कमी नजर ना आए। ठीक। जब आपकी बॉडी थकती है तो फिर आपकी स्विंग भी चली जाती है। जितने भी मैंने स्विंग बॉलर से बात की है तो वो हमेशा से यही बताते हैं कि स्विंग आपकी तब जाती है जब आपकी बॉडी थक जाती है। तो आई वुड वांट टू सी शाहीन इन फुल फ्लो, इन फुल एक्शन, एंड वी हैव टू मैनेज हिम बिकॉज वो हमारा एसेट है। तो हमें पहले आई थिंक इवैल्यूएट करना होगा कि वो किस स्टेज में है, किस स्टेट में है, एंड देन डिसाइड। जनाब, जैसे आपने यासिर का जिक्र किया, थोड़ी सी मिस्ट्री सी है, जैसे ना एकदम से वो फेड आउट हुए। हमने देखा कि हमने जो 9 टेस्ट मैचेस खेले लास्ट 3 होम सीरीज़ में, उनको किसी एक मैच में नहीं खिलाया गया, जबकि वो डोमेस्टिक थोड़ी बहुत खेलते रहे। आपको कुछ हैरानगी है कि इतना बड़ा स्टार परफॉर्मर जिसने रिकॉर्ड्स बनाए, ऑल टाइम ग्रेट्स में उनके रिकॉर्ड्स आए, नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे, एकदम से फेडेड आउट? ऐसा होता नहीं है दुनिया भर में, जो स्पिनर है वो लंबा चलते हैं। इतने अरसे बाद हमें 200 प्लस वाला एक फाइनली बॉलर मिला, दानिश के बाद या सकलैन के बाद, बट नाउ ही इज नोवेयर। नहीं, आई थिंक कि यहाँ पे मुझे जो याद है, यासिर शाह एक जब टीम से ही वाज ड्रॉप्ड, और तब ये था कि जी उनकी फिटनेस का इशू था। जी। कि जी वो फिटनेस जो है, वो फिटनेस में स्ट्रगल करते हैं, ही इज नॉट फिट इनफ, फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो ये चीज थी, फिर उसके बाद एक और चीज जो नजर आई कि अब ये मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, एक मैनेजमेंट का प्लान होता है। तो ऐसे लग रहा था कि दे वांट टू मूव फॉरवर्ड टू अ न्यू बॉलर हु दे कैन रिलाई ऑन, के मौके देने पड़ेंगे, और जब तक के मौके नहीं मिलेंगे लोगों को, तो फिर प्लेयर्स को तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा प्लेयर कैन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ फिट दैट रोल। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि हाँ बिल्कुल वो हमारे बहुत लेजेंडरी टेस्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े मैचेस जिताए हैं, इंग्लैंड में जिताए हैं, यूएई में जिताए हैं, बट आई डोंट नो, आई थिंक द रीजन दैट वाज गिवन वाज फिटनेस। उसके बाद कोई एज सच उस तरह से क्लैरिटी नहीं आई, एंड आई बिलीव कि शायद फिर यही रीजन होगा, उनका फिटनेस ही रीजन होगा जिसकी वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। ठीक है। एक और चीज़ जो इससे पहले हुई जैनब, और पीसीबी के इलेक्शन चेंजेस, 7 महीने में रमीज थे, सेठी साहब, देन जक्का अशरफ,
इस पर बहुत बात हो रही है इंटरनेशनली भी कि वी हैव टू मैनी चेयरमैन, और ऑब्वियसली फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप की निगोसिएशंस तो अब तक भी चल रही हैं। अब ये सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट पर जो है इस पर बहुत तनकीद हो रही है, यहाँ तक कि हमारे साबिक कप्तान हैं वो भी अब कहते हैं कि इसको रुकना चाहिए था ना। बार बार चेयरमैन की तब्दीली खासतौर पर जो रीसेंट टाइम्स में हुई है, आई थिंक इट नॉट हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, कंसिस्टेंसी ना किसी भी फॉर्म में किसी भी लेवल पे बहुत जरूरी होती है। सो मतलब कि चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उनको प्रॉपर टाइम और मौका देना चाहिए। एंड आई फील कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कंट्री, राइट? तो जो जब तक कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उसी तरह हमारे आई थिंक के क्रिकेट बोर्ड में भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अब सुनने में आ रहा है शायद ज़का अशरफ साहब आ रहे हैं, पहले सेठी साहब थे। आई होप कि जो भी आए अच्छी नीयत और अच्छे उनके साथ आए, एंड फिर एक लॉन्ग टर्म वो हो। बिकॉज अभी तो जो मुझे नजर आ रहा है, एंड आई गेस जो सबको नजर आ रहा है, कि हमारी ना मुल्क में उस तरह से ऊपर लेवल पे स्टेबिलिटी है, और उसकी वजह से फिर क्योंकि बोर्ड डायरेक्टली लिंक्ड है उनके साथ, शायद उस वजह से ऊपर भी स्टेबिलिटी नहीं है। ज़ैन अब्बास के साथ ईद गपशप हमारी जारी है, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। ज़ैनब के साथ बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और मज़ीद बात करते हैं। तो मुझे याद है आपसे ज़ैनब मुलाकात हुई थी PSL में भी, और आई थिंक जब आपके बेटी की पैदाइश हुई तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और आप कराची में थी, और आप कहती मैं बड़ा मिस कर रही हूँ उसको। उस वक्त बहुत छोटे थे, अब तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे कुछ माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं। सो कितना मुश्किल होता है जब इस तरह छोड़ना पड़ता है, और डेफिनेटली मदर्स के लिए तो शायद और दिल बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता था कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा मेरे लिए काम आसान होता जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा मैं और आसानी से बाहर जा सकूंगी, अपना काम कर सकूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि और मुश्किल होता जा रहा है, मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिकॉज जब आपका बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है, आपको पता है उसकी नीड्स भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ही नीड्स द पेरेंट्स मोर, वो ज्यादा मांगता है। तो आई फील कि मेरे लिए अब ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है कि फिर लाइफ में आपको इंसान को सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, अगर आपने काम करना है, अगर आपने और चीजें करनी है। तो ये तो जिंदगी का एक सिलसिला है जो चलता जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ उसको साथ लेके जा सकूं ले जाती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बच्चा है, उसका अपना एक सेटअप भी है, तो वो वहां पे भी खुश होता है, तो फिर मैं किसी तरह मैनेज कर लेती हूँ। बिल्कुल, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कभी हम लाहौर आए तो ज़रूर आपके साथ आपके हस्बैंड को भी इंटरव्यू करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही कम इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में अभी तक दिया ही कोई नहीं है। तो मैं जब लाहौर आया तो इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। लेकिन बहुत हेल्पिंग हैंड आपको चाहिए होता है, और यहाँ स्पेशली जब आप वर्किंग वूमेन हो, तो बड़े सपोर्टिव में माशाल्लाह आपके इन लॉस में देख रहा होता हूँ। और सारी बात है, आप इतनी प्रोफेशनली उन चीज़ों को कंटिन्यू भी कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है। खासतौर पर जब वर्किंग वूमेन जब शादी के बाद काम कर रही हो, तो बहुत क्रेडिट बनता है आपके हस्बैंड जो हों, इन लॉज हों। बिल्कुल, मेरा आई हैव अ वंडरफुल ससुराल जिनके साथ मैं रहती हूँ। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मेरे माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, ही अंडरस्टैंड्स कि मेरा काम जो है जब मेरे लिए बहुत मानी रखता है, और मतलब कि मेरे पे किसी किस्म का कोई वो नहीं है, दबाव नहीं है या कुछ नहीं है। मैं अगर मैं काम कोई करती हूँ तो वो भी अपनी मर्जी से करती हूँ, और अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट आती है जो कि मैं नहीं करना चाहती, वो भी मेरी अपनी ही मर्जी होती है, जो मुझे फील होता है। सो आई फील कि मेरे पास एक वो इंडिपेंडेंस है जो कि मैं अपनी डिसीजंस ले सकती हूँ। एंड आई एम लकी इन दैट सेंस कि मैं ऐसे लोगों में हूँ जो मेरे प्रोफेशन को भी उतना ही अप्रिशिएट करते हैं जितनी मेरी पर्सनल लाइफ को। अच्छा यार ज़ैनब, यूजली मैं बड़े पर्सनल सवाल नहीं करता, लेकिन शायद इस बारे में किसी ने पूछा नहीं। एक तो ज़ैनब अब्बास, फिर उनकी शादी क्रिकेटिंग फैमिली में हो जाए। सो जब डेफिनेटली मैं तो नहीं पूछूंगा ये शादी किस तरह से हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि जब ये इतनी अच्छी फैमिली से और क्रिकेटिंग फैमिली से, तो क्या ये आपको एक अलग से अच्छी चीज़ लग रही थी, या मुझे नहीं पता आपकी डिसीजन मेकिंग, वो तो आपकी पर्सनल चीज़ है, बट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग ना कि वो आप खुद क्रिकेट प्रेजेंटर और क्रिकेटिंग फैमिली। आई थिंक मैंने टू बी ऑनेस्ट फैमिली से ज्यादा इंसान देखा था कि मैं किस इंसान से शादी कर रही हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फैमिली जैसी भी हो, जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो डिसीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
एंड आई डोंट थिंक कि उस वक्त मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग भी थी कि मैं कहाँ कौन सी फैमिली है वो। हम्म। आई जस्ट फेल्ट कि इंसान का सपोर्टिव होना, रिस्पेक्टफुल होना वो जरूरी है, एंड दोज आर द क्वालिटीज दैट आई वाज लुकिंग फॉर। सो आई थिंक सबसे पहले इंसान का होना जरूरी है कि वो एक अच्छा शख्स हो, एक अच्छा इंसान हो, एंड फिर बाकी चीजें भी फिर आ जाती हैं। मैंने आपने इतनी तारीफें कर दी, जैसे मैंने पहले ही कहा लाहौर जब भी आए तो ज़रूर उनको भी वही इंटरव्यू में लाएंगे अगर आपने इजाज़त दे दी। वो टीवी पे नहीं आते, वो आप अगर खुद कोशिश जी, करते वो थे तो मैंने आप जरूर आपकी कर लेना। आपकी आपकी मैंने इंस्टाग्राम की पिक्चर और कैप्शन अंदाज लगा लिया कि जब वो पिक्चर खींचते हुए जब आप ले रही होती है पोज, तो जो आप लिखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू का कोई चांस है, मैं कोशिश कर लूंगा। मैं आपको बता रही हूँ, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये काम जो है ना, ये नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है, आप अपनी जिंदगी जिए हाँ। और आप कैमरे से दूर रहें। वो कहता है, वो उनका ये मानना है कि एक बंदा काफी है ना कैमरे के लिए, मतलब हम्म। वी डोंट नीड अनदर पर्सन। थोड़े से वो प्राइवेट हैं उस तरह से, तो दैट्स हिज ओन चॉइस। सही है। अच्छा ज़ैनब, इस ब्लॉग माशाल्लाह अभी तो बहुत छोटे हैं आपके साहबजादे, लेकिन क्रिकेट में चूंकि आप भी हैं, ये क्रिकेट की फैमिली है, तो है ख्वाहिश वैसे अभी कभी सोचा भी है कि अभी तो बहुत अर्ली एज है, इतनी अर्ली एज में तो शायद बच्चे या माँ बाप सोचते भी नहीं, अब तो खैर पहले पढ़ाई फोकस है, लेकिन है कुछ दिल में ख्वाहिश कि वो क्रिकेट खेलें कभी, या आप चाहेंगी, आपके दिल में है ऐसी कोई चीज़? मेरे दिल में ये ख्वाहिश जरूर है कि वो स्पोर्ट्स टेक अप करे। सो हम्म। वेदर इट्स, इसके बाबा गोल्फ बहुत खेलते हैं, मुझे क्रिकेट का ऑब्वियसली फैमिली में क्रिकेट बहुत हैवी है, हम्म। तो वो अभी से जो है बैट और बॉल के साथ लगा हुआ था, और वो बहुत अच्छी शॉट भी मारता है। और मैं आपको ये बताऊं कि वो उसको बाबर आजम की भी पहचान है 1.5 साल की एज में। वाह। बिकॉज जब वो आते हैं तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि ये बाबर है, तो जब कभी हम हम्म। गुजर रहे हो गाड़ी में और सामने बाबर आजम का बिलबोर्ड हो, तो वो उसकी तरफ देख के कहता है बाबर। वाह। सो इट्स अमेजिंग। सिर्फ 1.5 साल का है लेकिन उसको पहचान है। और क्योंकि देखें, जब आपके घर में ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे सारा हम्म। वक्त स्पोर्ट्स लगी होगी, तो नेचुरली वो पिकअप तो करेगा। तो वो बैट और बॉल के साथ खेलता रहता है, पूरा दिन घुमाता रहता है। सही। कभी गोल्फ ड्राइवर को लेके बॉल के साथ मार रहा होता है, कभी छोटा वाला बच्चों वाला बैट जो होता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो स्पोर्ट्स टेकअप जरूर करे। हम्म। आगे वो प्रोफेशनली खेलना चाहता है, वो आई डोंट नो, बट आई फील कि एटलीस्ट स्कूल लेवल पे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि वो जी। हर किस्म की उसको स्पोर्ट्स में डालूं, और फिर वो खुद ही डिसाइड करे कि उसको किस चीज का शौक है। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप और दीगर टॉपिक्स, क्योंकि एशिया कप भी आ रहा है। मिलते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक। ज़ैनब के साथ बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, और मजीद बात करते हैं। चलिए आखिर में क्विकली बस, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप ज़ैनब सर पर हैं, और एशिया कप ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट के पाकिस्तान में होगा, और डेफिनेटली आपके शहर लाहौर में तो ये तो और एक्साइटिंग थिंग है कि पहले 4 मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं, फिर हम श्रीलंका जाएंगे। सो एशिया कप और फिर आगे वर्ल्ड कप, डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली पाकिस्तान टीम की भी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद पाकिस्तान इंडिया मैच का जो प्रेशर है वो शायद दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, जब आप जस्ट उससे पहले 2 मैच तो कम से कम खेल ही लोगे, फाइनल हुआ तो तीसरा भी। तो बहुत मज़ा आने वाला है, एक बहुत स्लो प्रोसेस के बाद, जहाँ थोड़ी डल क्रिकेट मोमेंट है कि क्रिकेट नहीं हो रही, बड़े एकदम से बूम आएगा। और कहाँ इंडिया पाकिस्तान मैच साल में, कभी 2 साल में एक मरतबा होता है, अब 3-3 आ रहे हैं। वेरी एक्साइटिंग टाइम्स अहेड फॉर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट। बिल्कुल, आपने सही बात की। और लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा, एशिया कप हुआ और उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ, हम्म। और एशिया कप में पाकिस्तान ने जो है हरा दिया उनको एक मैच में, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में हार गया पाकिस्तान। बहुत क्लोज मैच था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, सबको याद ही होगा। लेकिन ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हो तो बहुत ही मजे का होता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द एनकाउंटर्स, बिकॉज आई डोंट थिंक के वर्ल्ड कप एक डिफरेंट स्टेज है। वो भी फिर अगर वो इंडिया में हो और हम इंडिया में जा रहे हो, तो उसकी फिर वैल्यू जो है और उसका एक अपना मजा है। और एशिया कप में ये होगा कि ऑब्वियसली हो सकता है पाकिस्तान एक दो दफा मुलाकातें हो, तो ऑल इन ऑल वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज आई फील के हमारी जो एटलीस्ट वनडे की टीम है, इट्स अ वेरी गुड टीम। We were number 1 briefly as well, and rightfully so, because bowling attack वाकई ही बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। बैटिंग भी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पुर्जे जो हैं वो हम न्यूजीलैंड सीरीज में फिगर आउट कर ही रहे थे कि कौन कहाँ खेलेगा, कौन क्या करेगा, किस किस्म की कंडीशंस है। जी सो आई जी। थिंक पाकिस्तान के पास टैलेंट तो बहुत है, और हर टूर्नामेंट में हम किसी तरह सेमीफाइनल फाइनल पहुंच ही जाते हैं। तो मेरा ख्याल से कि कभी भी पाकिस्तान को डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करें दोनों टूर्नामेंट्स में।
जैसा आपने कहा कि न्यूजीलैंड सीरीज में जो फिगर आउट दो, खास तौर पर इफ्तिखार अहमद जो एक हमें मिसिंग पॉइंट था, और फिर जो सामा मीर की इमरजेंस थोड़ी हो गई जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि शादाब के साथ कोई एक बैकअप बॉलर होना चाहिए, तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ का। और एशिया कप में अगर ये दोबारा फिटिंगली ऐसे हो जाए तो आई थिंक वी आर वेरी मच टॉप कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप देन। I agree. I agree. I think in Asian conditions में, I would never like to call Pakistan favorites because हमें खुद भी जो है पसंद नहीं आता कि हम पाकिस्तान को फेवरेट उल्टा ही हो जाता है कुछ। हम खुद अपने आप पे इतना बोझ नहीं लेना चाहते एज अ नेशन के हम कहते हैं हम अंडरडॉग्स ही ठीक है। बट आई डू फील कि अगर कॉम्पोजिशन वाइज देखा जाए ना तो पाकिस्तान की टीम बहुत बैलेंस्ड है। और वो जो एक पावर हिटिंग का एक इशू था, वो इफ्तिखार अहमद वहां पे मौजूद है, फिर आपके पास आपने आगा सलमान ट्राई किए, उन्होंने कुछ रन स्कोर किए, एंड देन स्पिन में भी अब आपके पास और ऑप्शंस आ गए हैं। देयर इज ऑब्वियसली शादाब तो हैं ही आपके ऑलराउंडर के तौर पे, बट देन यू आल्सो हैव उसामा मीर हु डिड वेरी वेल इन पीएसएल। और सो आपके पास अब ऑप्शंस हैं, यू डू हैव ऑप्शंस। मोहम्मद नवाज आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आपको चाहिए, इमाद नहीं खेल रहे थे लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास ऑप्शंस हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन आई फील कि जिस तरह से आपकी टॉप 3 स्कोर कर रही है वो बहुत हम हेविली रिलायंट है उन पे। इमाम, फखर और बाबर की जो कॉम्बिनेशन एट द टॉप वो बहुत बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि वो अच्छा करें और लंबा खेलें एंड एम फॉर द 350 340 वी शुड बी नाउ इंचिंग, क्योंकि अब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी स्कोर कम कोई ज्यादा नहीं है। अब आपको एम हाई करना चाहिए। तो बेसिस हमारी काफी हद तक कवर्ड है, फिर कंडीशंस भी हमें सूट करती हैं, तो फिर क्यों हम अपने आप को एटलीस्ट टॉप 4 में ना डालें। आई वुड डेफिनेटली पुट पाकिस्तान इन द टॉप 4। और खासतौर पर ऐसा फॉर्मेट खुदा ना खास्ता वो 2007 वाला नहीं है जहाँ पे 3 में 2 मैचेस हैं, एक मैच हार दें तो एक अपसेट हो जाए। लॉन्ग फॉर्मेट हमें सूट करते हैं, हमने देखा है जहाँ जहाँ ज़्यादा मैचेस होते हैं, और ये भी चूँकि ऐसा ही फॉर्मेट है तो ये हमें भी सूट करता है, जो कि फिर हम संभल जाते हैं एक आध मैच के बाद, और फिर ग्रेजुअली बेटर होती है पाकिस्तान टीम। और ये टीम जैसे आपने कहा जब इतना कंसिस्टेंट टॉप 3 हो, अराउंड 3500 दे हैव इन बिटवीन देम इन नो टाइम, बहुत ज़बरदस्त कन्वर्जन रेट है, तो ये भी हमें हेल्प करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। कंडीशंस जनरली द फैक्ट के एशियन कंडीशंस में देखें वहां पे इंडिया की विकेट्स में कोई बाउंस तो नहीं होना ना, सच में बारिंग एक आध कोई आपको ऐसी विकेट मिल गई जहाँ पे थोड़ा सा होता है। मैं कह रही हूँ एक जनरल एक बात कर रही हूँ कि कोई आप ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं वर्ल्ड कप खेल रहे जहाँ पे आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसे ग्राउंड में जहाँ पे बाउंड्री मारना मुश्किल है, बॉल आपके यहाँ तक आता है। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स विल बी इक्विप्ड टू डील विद बॉल्स दैट आर लिटरली कमिंग बिलो द नी। तो आई थिंक कि जहाँ पे आपको ये एडवांटेज है हमें उस चीज को एज अ स्ट्रेंथ लेना चाहिए और अपनी बेसिस कवर करनी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक फाइटिंग एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी, दैट फाइटिंग स्पिरिट विद इन। चलिए, आपने पाकिस्तान का फाइनल 4 में तो बताया, लेकिन अगर मैं आपसे आखिर में पूछूं, माय लास्ट क्वेश्चन विद यू, द अदर 3 टीम्स यू थिंक, बिकॉज बड़ा कंपेटिटिव वर्ल्ड कप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब तो वो वक्त नहीं रहा दैनब कि कोई बाहर से आके बड़े अरसे बाद खेले, सब IPL खेलते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं, दे यूज टू द कंडीशन, स्पिनर्स के खिलाफ अब डिफरेंट किस्म के शॉट्स आ गए हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अब हमें स्पिन पे ज़्यादा बेहतर बैटिंग करने की ज़रूरत है। बट व्हाट आर योर टॉप 3 टॉप 4 अदर देन पाकिस्तान? आप वो तो एक आपने बता दिया, डू यू थिंक कौन सी और टीमें सेमीफाइनल में आएंगी? देखिए इंडिया तो आई वुड से एक तो उनकी होम कंडीशंस हैं, देन इंडिया इज ऑब्वियसली इंडिया फोर्स एट होम। आई वुड आल्सो से ऑस्ट्रेलिया इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ना जो एक चीज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जो मैंने देखी है, अब आप देखिए वो यूएई में जीते थे, आपको याद है T20 वर्ल्ड कप जिसमें सेमीफाइनल में उन्होंने हमें हराया था, राइट? अब यूएई में कितने लोग हैं जिन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि सबने कहा कि जी वो एशियन सब यूएई की कंडीशंस हैं, वो तो बड़ी सूट करती हैं पाकिस्तान को, इंडिया को, एंड वो सो ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू गेट इन, एंड आई विल नेवर डिस्काउंट देम, बिकॉज जो फाइटिंग स्पिरिट उनके अंदर है ना, अभी हमने एशेज में टेस्ट लेवल पे देखा है, वही उनका जो एक कल्चर है ऑफ विनिंग, वही कल्चर आई फील कि उनकी वनडे टीम में भी है। सो ऑस्ट्रेलिया आई वुड डेफिनेटली पुट इन, एंड उनके साथ आप इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड की जो टीम है वो भी एक और ही माइंडसेट पे चलती आ रही है पिछले 1-2 सालों से, 2 सालों से 3 साल। सो आई मीन
पत्थर पे लकीर तो कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो मेरा तो यही ख्याल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी फॉर ईद गपशप, और साथ साथ क्रिकेट की बहुत सारी बात हुई है कि आपको शो बहुत पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद को इसी तरह एंजॉय करें, और जैसे ज़ैनब ने भी कहा, ख़ासतौर पर जब आप ईद कुर्बान हैं, जब कुर्बानी करते हैं तो ज़रूर उन लोगों का ख्याल रखें जो कि ज़रूरत में हैं। पुराने दीपले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।